वीडियो देखा होगा और उसका अध्ययन भी आपने किया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। कल अपन ने पढ़ा था त्रिभुज की परिभाषाएं और त्रिभुज के विभिन्न अवयव, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं वो सब। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार के अंदर भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला अपन पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। अब इसमें भी जैसा मैंने कल बताया था कि गणित सिर्फ समझने की चीज है, आप इसको समझने का प्रयत्न करो। भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो 3 प्रकार है उसके अंदर जो नाम है उसी नाम में उसकी परिभाषा छिपी हुई है। अगर आपने नाम याद कर लिए तो आप समझ लीजिए आपको परिभाषा याद हो जाएगी। जैसे उदाहरण में नंबर 1 ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब आज इसके अंदर सिर्फ बोलना ही जाएगा, बोला ही जाएगा, लिखने की अपने पास में जगह कम है, इसलिए आप वीडियो जब देखें या पढ़ें तो पॉज करते जाइए और अपने आप उसको नोट करते जाइए। मैं परिभाषाएं शॉर्ट में लिखूंगा, आप जब कॉपी में उतारें तो उसको थोड़ा विधिवत से ढंग से उतारें। अब जैसा ये नाम इसका बता रहा है, इसकी परिभाषा जैसे त्रिभुज का मतलब मैंने आपको बता दिया 3 भुजाओं से मिली बता करती। अब आइए बाहु यानी भुजाएं, सम का मतलब बराबर। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, बस ये परिभाषा हो गई इसकी। तो नाम के अंदर इसकी परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान नाप की हो। जैसे उदाहरण के लिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपके 4 सेंटीमीटर है। तो इसको अपन कहेंगे, या ये निशान यूं लगाने का मतलब होता है ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों समान नाप की भुजाएं हैं। या 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज ABC, इसको अपन कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का वापस सुन लीजिए आप एक बार और। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं सभी समान नाप की हो। ये इसकी विशेषता, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें अंदर एक चीज और देखने लायक है, मामूली सी, ये अपन बीच में अपन बात करते हैं कि अगर जिस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होगी उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर है। तो मैं यही लिख देता हूं तीनों कोण भी समान होंगे। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है और 3 कोण बराबर है, तीनों ही बराबर कोण है, तो बराबर बांट दो इनको 180 को, तो प्रत्येक कोण 60, 60 और 60 डिग्री का होगा। 60 और 60 120 और 60 180, तीनों कोण बराबर नाप के होंगे, 60, 60 और 60। यूं समझिए 180 डिग्री को 3 बराबर भागों में बांटा। ये सिर्फ इसकी विशेषता एक अलग से हो जाएगा। दूसरा जो है उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये देखिए ये 2 निशान, इसका मतलब हो गया ये भुजा और ये भुजा समान नाप की है और ये भुजा 2 इसके निशान लगा, इसका मतलब ये भुजा अलग नाप की है। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, तो इसी के अंदर इसकी परिभाषा है नाम के अंदर ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, द्वि का मतलब 2, जिसकी 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं, ठीक है नहीं, समान नाप की है। यानी 3 भुजाओं में से या तो ये दोनों बराबर होगी या ये दोनों बराबर होगी या ये दोनों बराबर होगी। अब इसके अंदर ये भुजा है PR बराबर ये आपकी QR, ये दोनों समान भुजाएं हैं, ठीक है ना, ये भुजा और ये भुजा निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो परिभाषा है वो इसी नाप के अंदर है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान नाप की है, तो उसको अपन कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके अंदर देखिए यहाँ तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, और यहाँ 2 भुजाएं बराबर है तो ध्यान रखेंगे अपन 2 समान
भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण, दो भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण समान होंगे। समान नाप के होंगे, मतलब ये भुजा है, इसके सामने वाला ये कोण, और ये भुजा है, इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। और ये चूंकि भुजा अलग नाप की है तो ये कोण भी आपके अलग नाप का होगा, यानी कोण जो इसका ये है कोण P, ठीक है, और ये होगा कोण Q के बराबर। ये इसकी विशेषता है। एक बार पर वापस दोहराते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान नाप की हो उसको अपन कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे ये भुजा मैंने लिख दिया, ये निशान लगा दिया, या अपन चाहें तो ये यूं लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये चाहे कि अपन को इसे लड़ाना नहीं, तो ये दोनों भुजा बराबर है। और एक विशेषता क्या हो जाएगी, इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण, ये समान नाप की भुजाओं के सामने वाले जो दोनों कोण हैं ये समान नाप के होंगे। ये त्रिभुज का दूसरा प्रकार। तीसरा तो और भी सरल है, ठीक है, उसको अपन कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब जैसे नाम से इसका पता चला, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं विषम, विषम का मतलब असमान, विषम का मतलब क्या होता है, असमान, यानी ये तीनों भुजाएं असमान नाप की होगी। जैसे उदाहरण के लिए ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, या यूं कर सकते हैं ये 2 और ये 3, ये तीनों निशान अलग अलग है। इसका मतलब ये भुजा का नाप अलग है, इस भुजा का नाप अलग है, और इस भुजा का नाप अलग है। ये तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है। अब देखिए आप, तीनों भुजाएं समान नाप की है तो तीनों कोण समान, दो भुजाएं समान नाप की है तो उनके सामने वाले दो कोण समान। अब चूंकि ये तीनों कोण, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है तो तीनों कोण भी असमान होंगे, तीनों कोण असमान नाप के होंगे। बस, तो एक एक त्रिभुज की परिभाषा होगी और एक एक उसके अंदर एक्स्ट्रा इसकी विशेषता होगी, ये अपने वास्तव में काम आएगी, ठीक है। अब जैसे ये तो अपने को समकोण दिख रहा है, ये 90 का हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है तो हो सकता है ये 40 का हो जाए, ये 4 है ये 5 का हो जाए, 50 का हो जाए। तो इस प्रकार से ये इसका था। वापस अपन एक बार दोहराते हैं, समबाहु तीनों भुजाएं समान नाप की, तीनों कोण समान नाप के। समद्विबाहु दो भुजाएं समान नाप की और समान नाप की भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण समान नाप के। और विषमबाहु तीनों भुजाएं अलग नाप की तो तीनों कोण अलग अलग नाप के इसके अंदर होंगे। ये त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब आता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ये अपन लेते हैं दूसरा है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होंगे। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसके अंदर देखिए आप परिभाषा याद करने का तरीका यही है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून हो। अब न्यून का तात्पर्य आप समझते हैं, न्यून का कल आपको बताया 90 से कम, यानी तीनों कोण 90 से कम 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 के होंगे, उसको अपन कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे उदाहरण के लिए ये 40 का है, ये 60 का है और ये 80 का है, मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो इसमें देखिए तीनों की पहली बात तो निश्चित है कि तीनों का योग 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फिक्स 180 होता है, न जरा कम न जरा ज्यादा। तो ये न्यून कोण देख लीजिए आप, 40 है तो भी न्यून कोण कि न्यून कोण की परिभाषा जो कल बताई थी मैंने, वो ये है कि 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम और ये भी 90 से कम, तो इसमें तीनों कोण न्यून कोण है। तो तीनों कोण न्यून कोण है, जिसलिए इसका नाम हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब देखो अब एक और बात देखिए आप कि जब तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है तो इसके तीनों कोण अलग अलग नाप के हैं तो तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होगी, यानी इसके सामने ये भुजा अलग नाप की, ये अलग नाप की और ये अलग नाप की, ये इसको कौन कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है
अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो अपन थोड़ा रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा और 180 से कम। इसका मतलब उसमें एक कोण ऐसा होगा जो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। वो 179 का भी हो सकता है, 179 का भी हो सकता है। तो बाकी बचा 1 डिग्री तो हो सकता है तो बाकी 1 डिग्री में 2 कोण हो, आधा का हो चाहे भले आधा का हो, होगा 180 कुल मिलाकर में। तो इसमें अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हो गया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। देखो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसके अंदर एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए अपन ये देखते हैं, ये हो जाएगा 110 का, पीछे लगे 70, और ये हो सकता है 40 का, और ये 70 का। अरे ये दोनों न्यून कोण हो। अब देखिए आप इस चित्र में हिसाब लगाइए आप कि जब अधिक कोण त्रिभुज के अंदर एक कोण अधिक कोण है तो ये शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे, इसकी विशेषता होगी। अगर किसी अधिक कोण त्रिभुज के अंदर एक कोण अधिक कोण तो होता ही है, तो शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे। आइए इसको अपन यूं लिख सकते हैं, एक कोण अधिक कोण एवं शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे, दोनों कोण न्यून कोण। अब ये हो गए 3, और तीनों के टोटल वही 180, तीनों के टोटल 180। ठीक है, अब तीसरा जो है बचा हुआ है, ठीक है, उसको अपन कहेंगे समकोण त्रिभुज। उसको कहेंगे अपन समकोण त्रिभुज। तो ये भी सरल है याद करने की दृष्टि से। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, तो अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज, और तीनों कोण छोटे हैं न्यून है तो न्यून कोण त्रिभुज। इसका चित्र देखिए आप, ये इसका संबंध है, ये अपन को 90 डिग्री का दिख ही रहा है, ठीक है ना? ये P, ये Q, ये R, ये 90 डिग्री का, बस ये समकोण है जिसका एक कोण समकोण। अब बाकी दोनों बातें देखिए क्या है? अच्छा, अपन ये भी जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये अकेला 90 तो गया, पीछे कितने रह गए? 90 में कितने जने हैं? एक ये है और एक ये है, दोनों। अब 90 के आप कोई भी दो टुकड़े कर लिए तो दोनों न्यून कोण आएंगे। 90 के टुकड़े किए आपने 80 और 10 तो भी 90 बन गए। 90 के टुकड़े किए 70 और 20 तो दोनों न्यून कोण। 90 के टुकड़े किए 1 डिग्री प्लस 79 89 तो भी 90 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक कोण समकोण होगा, एक कोण समकोण एवं शेष दोनों न्यून कोण होंगे, लेकिन इन सब की टोटल 180 डिग्री आएगी। ये हो गया आपके त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अन्य विषय की भी सामग्री आपको भेजी जाती है, ठीक है, इसलिए अपन थोड़ा 15-20 मिनट का काम है वो अपन करेंगे। अब आशा में ये रखता हूँ कि जो मैंने आज पढ़ाया है उसकी कॉपी बना दीजिए और उस कॉपी देकर आपको करिए, और जब भी समय, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कम से कम 6 घंटे की स्कूल थी, उसकी जगह आप घर पे बैठ करके अगर 2 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो काफी अच्छा पर्याप्त है। क्योंकि अब धीरे धीरे है ये कमजोरियां बढ़ने वाली, क्योंकि स्कूल अभी खुलने का कोई हम कह नहीं सकते, लॉकडाउन बढ़ने वाली बातें भी हो रही है अभी, और भी बढ़ भी सकता है। तो स्कूल खुलने में समय होगा, आप दिन भर क्या करेंगे? गर्मी का समय, लू में बाहर आपको घूमना नहीं, तो घर बैठे जितना भी अध्ययन आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। अगर नहीं करते हैं तो आज नहीं कल इसके बारे में आपको पछताना पड़ेगा। और दूसरी बात जो कल भी मैंने अंत में वीडियो के अंदर कही थी कि जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लॉकडाउन के बारे में जो भी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं उनका अक्षर से पालन करना चाहिए। मास्क लगाइए, हाथ धोइए, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाइए और घर में ही रहिए। लॉकडाउन का मतलब ही होता है कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, आप और आपका पूरा परिवार। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित मैं ये आशा करता हूँ कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसको आप याद करेंगे। कल अपन और आगे बात करेंगे त्रिभुज की विशेषताएं।
इन कुछ तो विशेषता मैं आपको इसी के साथ बता दी, लेकिन कुछ और अलग विशेषता हैं वो मैं आपको थोड़ा सा कल आपके आगे अपन बात करेंगे।